इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। दारुल हुकूमत में किसी जुलूस या धरने की इजाजत मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PTI पर वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी की बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राब्ते में मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के और सदर बेलारूस की क़यादत में 80 रुकनी वफ़द की 24 नवंबर से 27 नवंबर की मसरूफियात से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करने की यकीन दहानी। कहा, हमारा फिलहाल एहतजाज मुलतवी करने का कोई इरादा नहीं था, हम पार्टी की क़यादत से मशवरा करूँगा। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। ये वाली जो फोर्स है इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आंसू गैस तो चलो चलना है, जो चलना है वो आपको आपके कमांडर्स खुद बता देंगे। इस दफ़ा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। इस बार कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स वापस ना जाने पाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस फोर्स को हिदायत। कहा, किसी को वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमन व अमान को कायम रखने और शहरियों की जानो अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। हमने इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। मोहसिन नकवी पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन्स पहुँच कर क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जाँफशानी की भी तारीफ। PTI एहतजाज, रेड जोन जाने वाले रास्ते सील, अहम सरकारी इमारतों पर इंजन तैनात। जुड़वा शहरों के 33 मकामात पर कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी। डी चौक, ईरान एवेन्यू, मार्गला रोड, IJP रोड, रवाटी चौक, कैरेज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रोड बंद। चंद मकामात पर आवाम को आर्जी रिलीफ। तमाम हॉस्टल्स भी बंद करने का फैसला। होटल्स मालिकान को भी नई बुकिंग मनसूख करने की हिदायत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल इंस्टीट्यूट के MD कैट इम्तहानात और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पर्चा मुलतवी। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते सख्त सिक्योरिटी इक़दाम। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर से पुलिस की 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुँच गई। पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। धरने और जलसों पर पाबंदी आयद। पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। PTI ने इस्लामाबाद पहुंचने की हिकमत अमली बना ली। कल से PTI के काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। क़यादत की वर्कर्स को 26 नवंबर को इस्लामाबाद दाखिल होने की हिदायत। इस्लामाबाद पहुंचकर कारकुन धरना देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाबी से मरकजी काफिले की क़यादत करेंगे। DI खान और जनूबी अजला के काफिले खला इंटरचेंज से मोटरवे पर काफिले के साथ शामिल होंगे। कारकुनान को शेलिंग से बचने के लिए मास्क और पानी साथ रखने, जबकि मोबाइल फोन की बंदिश पर वायरलेस सेट भी साथ रखने की हिदायत। हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। मैं बानी PTI के हुक्म का पाबंद हूँ। पंजाब में दफ़ा 144 और होटलों की बंदिश सबूत है। हुक्मरानों की कांपे टांग रही हैं। हम तो अभी तैयारियों के मराहल में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क ब्लॉक करके आवाम को तकलीफ दे रही है। बानी PTI की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। जेल में कैद एक शख्स ने एहतजाज से कबल हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। मुशर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं, जाली हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मैंडेट चोर हुकूमत, अवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय अवाम का हक वापस करें। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ घेरा तंग। अवाम को उकसाने के इल्जाम में 5 मुकदमा दर्ज। FIR डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया और गुजरांवाला में दर्ज की गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने अवाम को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। इन जत्थों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हम मुफाहमत की बात करते हैं तो अस्त कमजोरी न समझा जाए।
पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये चाहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हों, कल का इवेंट इनकी सियासी मौत होगी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई ने अपने मफाद की खातिर मुल्क की सलामती को दांव पर लगा दिया, बुशरा बीबी के बयान पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है, बानी पीटीआई और उनकी एरिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। सऊदिया हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। नंद भाभी ने पीटीआई की क़यादत पर कब्जे के लिए खेल खेला। सऊदी अरब में नंगे पांव जाना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा था, जिनका खाया और अरबों रुपए के तोहफे बेचे, उन पर इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी, आइन पर अमन एहतजाज का हक देता है, हम किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का बयान, कहा अवाम के जज्बात से बौखलाए हुक्मरान बरादर इस्लामी मुल्क को अपने बेकार सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई बरादर इस्लामी ममालिक और आलमी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात की कदर करती है। बुशरा बीबी के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में झूठा प्रोपेगेंडा और बयानियां कौम ने मुस्तरद कर दिया। गैर आइनी सिलेक्टेड टोला अपनी नाजायज हुक्मरानी को तूल देने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतनाज़ा बना रहा है। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बुशरा बीबी का बयान डिलीट। पीटीआई की आदत का खुद को बुशरा बीबी के बयान से अलग करने का फैसला। पार्टी की आदत की तशवीश पर बानी का बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का हुक्म। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई के जरिए बानी को पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। मशाल यूसुफजई का बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। 24 नवंबर एहतजाज में बुशरा बीबी मरकजी किरदार अदा नहीं करेंगी। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक वीडियो पैगाम एडिट करके अपलोड हुआ, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे नजरअंदाज हुई। वीडियो एडिट करने के बाद भी जारी करदा बयान की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में तब्दील, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मोटरवेज बस अड्डे बंद, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल होने से हजारों मुसाफिर मंजिल तक न पहुंच सके। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश दोगुना बढ़ गया। मुतादिद शहरियों को रश होने के बाद टिकट न मिल सका। शहरियों ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर ही डेरे लगा लिए। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों को फौरी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी शटल ट्रेन आज शाम 4 बजे चलाई जाएगी। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत एहतजाज पर 3 साल कैद के नए कानून के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून और इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। अदालती मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा शहरियों के एहतजाज के आईनी हक पर पाबंदी का लामहदूद इख्तियार मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, जो इख्तियारात की तकसीम के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी के लाहौर इंतजामिया की नौकी हिकमत अमली तैयार। एक कारकुन को गिरफ्तार करके दीगर को कॉल्स करके बुलाकर गिरफ्तार किया जाने लगा। मुख्तलिफ मकामात से 100 के करीब कारकुन गिरफ्तार। लिस्टों में शामिल अहम नामों की गिरफ्तारियां मुमकिन न होने पर अफसरान के इजहार नाराजगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई के एहतजाज की कैंपेन वॉल चौकिंग। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि 6 केनालों का मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पानी के मामले पर सिंध का मौक़िफ़ वाज़े है, हम सिंध के पानी पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात तफसील से बताए। हम तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क में पोलियो के 52 केसेस रिपोर्ट हुए। हमने बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना है और बच्चों को बेहतर तालीम देनी है। बेनज़ीर भुट्टो ने पोलियो के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम किए थे। डायलिसिस के दौरान एड्स फैलने पर वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। MS निश्तर अस्पताल समेत 6 डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। मरीम नवाज के डॉक्टर्स को एड्स से मुतासरा मरीजों को हरजाना अदा करने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत को पैदा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की हिदायत। मरीम नवाज की निश्तर अस्पताल जाकर डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े की जाँच पड़ताल। वज़ीर आला को बताया गया कि डिस्पोजेबल डायलिसिस किट और डायलिसिस को मुख्तलिफ मरीजों के लिए बार बार इस्तेमाल किया गया। एड्स साबित होने के बावजूद वार्ड के डॉक्टर और स्टाफ ने वाक़या छुपाने की कोशिश की। वज़ीर आला ने कहा कि सारे वसाइल हेल्थ के लिए मौक़िफ़ कर दिए, लेकिन रिजल्ट मुस्बत नहीं। इलाज के लिए आने वाले लोग सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, यह कतन बर्दाश्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौरे हुकूमत में अद्वियात की खरीदारी में खुर्द बुर्द के होशरुबा इंकशाफात।
खुर्दबुर्द से मुतल्लिक कमेटी के सिफारिशात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अरब रुपए की अद्वियात की खरीदारी में 1 अरब 90 करोड़ की खुर्दबुर्द की निशानदेही। 1 अरब 86 करोड़ की खरीदारी गैर ज़रूरी और गैर एमरजेंसी आइटम्स जिनकी डिमांड मौजूद नहीं थी कीमत में की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 अरब 17 करोड़ की अद्वियात और आइटम्स और मेडिकल सामान चंद मराकज़ में तकसीम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शुमाली वज़ीरिस्तान को अद्वियात और मेडिकल आइटम्स की बहुत बड़ी खेप बगैर किसी ज़रूरत के तरसील की गई। लाहौर को स्मोक से निजात ना मिल सकी। बागों का शहर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहर में स्मोक की औसत शरह 360 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 14 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। जेल रिफॉर्म्स में अहम पेशरफ, सजा याफ्ता कैदियों को उनके मुतल्लिका जिला की जेल में रखने का उसूली फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सजा याफ्ता कैदियों को अपने जिला की जेल में रखने की पॉलिसी बना ली। माजी में 5 साल से जायद कैद की सजा पाने वाले कैदियों को अपने अजला के बजाय सेंट्रल जेलों में रखा जाता था। घर से दूर कैद काटने वाले असीरान के वालिदैन और अहले खाना शदीद मुश्किलात का शिकार थे। महकमा दाखिला ने कैदियों को उनके जिला की जेल में भेजने का तरीकाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 1 हफ्ते में अपनी सिफारिशात और लाहे अमल तय करेगी।